मोदी जी में तो केवल हिटलर की छवि नजर आती है। जैसे हिटलर का इलाज हुआ था ऐसे ही इनका भी इलाज होगा। किसके? नहीं, वो सिर्फ जयंत चौधरी को दिखती है, देश के किसानों को नहीं दिखती। इसीलिए वो ट्रैक्टर को रोक रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर रुकेगा नहीं। ट्रैक्टर प्रधानमंत्री की छाती पर चढ़ेगा दिल्ली में होते हुए। पिछले जो हरकत है वो सही नहीं है किसानों की, इसलिए नहीं जाने दे रहे दिल्ली। नहीं, हम तो निहत्थे लोग हैं, हमने कभी कोई भी अनुशासनहीनता की नहीं। जो भी अनुशासनहीनता होती है वो सब सरकार के इशारों पे फोर्सेस के द्वारा करवाई जाती है। किसान कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। किसान तो खेतों में कह रहे हैं, वो ये जो किसान खेतों में नहीं, काम कर रहा है। किसान खेतों में भी है और किसान पंचायतों में भी है, किसान आंदोलन में भी है। और किसानों का भला तो आंदोलन से ही होगा। जटिया साहब कह रहे हैं कि सियासत देनी पड़ेगी, कुछ जान का खतरा है क्या? ऐसा कुछ संदेशा है क्या? देखिए, होने को कुछ भी कर सकती है सरकार। आज जिस तरह से सरकार के हालात हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेता भी बोलेगा, मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो सरकार कुछ ईडी वगैरह का तो हमारे ऊपर छापा पड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो खाते माइनस में हैं। हम तो कर्जों की लिस्ट दे सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन यूएपीए जैसी धाराएं आज लगाई जा रही हैं, जो भी देश में आवाज उठा रहा है, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस तरह के हालात चलते रहे तो 2024 में अगर ये आगे तो 29 में कोई चुनाव लड़ने वाला बचेगा ही नहीं। हमारी हालत भी वही होगी जो बांग्लादेश की है, जो पाकिस्तान की है, जो फ्रांस और रूस की है। वहाँ पे विपक्ष के पास ताकत ही नहीं बची चुनाव लड़ने की। किसी को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, किसी को जाट नॉन जाट में बांटेंगे, किसी को छोटे बड़े किसानों में बांटेंगे। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। सारे नेता मिलते जा रहे हैं, बीच में भी चले जाते हैं नेता, देख रहे हैं आप सारे। नहीं, जो भी अब देखिए, रात को कोई किसी दूसरी पार्टी में है, सुबह किसी दूसरी पार्टी में है। अब ना कोई विचार रहे, ना कोई नीतियां रही। अब तो ये लुटेरों का गिरोह बना हुआ है, संगठित गिरोह। भगदड़ मच रही है, वो इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। किसी का कोई विश्वास नहीं है। पहले नेताओं की जुबान का विश्वास किया जाता था, आज जो है सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो यही सफेदपोश लोग बोलते हैं। चौधरी पत्रकार कह रहे हैं कि अगर एमएसपी लागू हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो दिमाग के इलाज की जरूरत है। चल रहा है पूरे देश में। नहीं, वो तो एमएसपी पे केवल 10 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगभग सरकार इन्वेस्ट कर रही है एमएसपी पे, लेकिन फसलें खरीदी जा रही है केवल 6% किसानों की। और हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए सरकार बजट का प्रावधान कर दे, वो तरीका हम बता देंगे कि कैसे होगा, तो सारे देश की फसलें एमएसपी पर बिक सकती हैं। उससे महंगाई पे कंट्रोल होगा और देश की अर्थव्यवस्था कई गुना जीडीपी देश की बढ़ेगी किसान को एमएसपी मिलने से। कर्जे माफी की भी बात कर ले, हम सरकार ने लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए 9.5 साल में उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए हैं, और जबकि देश के किसानों के लगभग 21 लाख करोड़ रुपए कर्जा है पूरे देश की अगर हम बात करें। और एमएसपी ना मिलने के कारण देश के किसानों को 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो अपने 21 अगर काट भी ले तो भी 29 लाख रुपए भारत सरकार को देश का किसान एमएसपी के लिए मांगता है। लास्ट सवाल है, 30,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले फिर बॉर्डर पे पहुंच गए, शंभू बॉर्डर पे। अब क्या? देखिए, ये कोई आंसू गैस के गोले नहीं है, ये एक तरह से ना ये कोई टीयर गैस है, ये एक तरह से केमिकल वेपन है। और 1925 में यूएन में जो यूएन देशों का जो समझौता हुआ था जिनेवा में, उसमें इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई गई थी। और भारत की यूएन की सदस्यता का कोई मतलब नहीं बच जाता अगर केमिकल वेपन टीयर गैस के नाम पे अगर यूज किया जा रहा है। एक वो मशीन लगाई इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे, जो दुश्मन देशों के खिलाफ यूज की जाती है, जो किसी को भी बहरा बना सकती है। तो ये सारे यूएन के समझौतों के खिलाफ है। मैं तो ये कहता हूं कि यूएन को इस पे संज्ञान लेते हुए और भारत सरकार के ऊपर इस तरह का जो अमानवीय समझौते के खिलाफ जो केमिकल वेपन यूज किए जा रहे हैं, यूएन को भी भारत सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको छवि दिखती है क्या? लास्ट में बता दीजिए, क्या मोदी जी की में किसकी छवि दिखती है आपको? किसमें? मोदी जी में तो केवल हिटलर की छवि नजर आती है। जैसे हिटलर का इलाज हुआ था ऐसे ही इनका भी इलाज होगा। झलक नहीं दिखती? किसके? नहीं, वो सिर्फ जयंत चौधरी को दिखती है, देश के किसानों को नहीं दिखती।